बीजेपी कर्नाटक में 40% था, अभी मध्य प्रदेश में 50% करप्शन है। 6 दिन अभी तक कहाँ है तो ढूंढ ढूंढ के तक गया। लोग पुराना दिन ही मांग रहे हैं, भैया तू वापस दे दो, पुराना दिन लौटा दो। और जो इन लोग ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा रखा था, इनको नारा चेंज करना, बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ। बट नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो और जेपी नड्डा वो सुबह एक आएगा झूठ बोलेगा, शाम में आएगा एक झूठ बोलेगा, रात में। और इनका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वो झूठ को सच बनाने में लगा रहता है। स्मृति ईरानी बोला था इस देश का आबादी कितना है, 120 130 करोड़ है। इन लोग ने बोला था 400 करोड़ लोगों को, फैमिली को, हमने परिवार को राशन दिया करके बोले। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे जैसे 24 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम रणनीतियां बनती जा रही हैं। साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे साथ श्रीनिवास जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक बेहतर भारत की बुनियाद को लेकर पीसी की थी। पहले तो मैं उसी के बारे में जानना चाहूँगी। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा एक नेशनल कन्वेंशन जो 2011 में हुआ था, तो उसके बाद में एक लोकसभा, अभी जो 2024 आने वाला लोकसभा और 5 राज्य चुनाव को लेके जो पिछले जो तेलंगाना नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम लोग ने कुछ डिसीजन किया था, तमाम प्रदेश पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और असेंबली प्रेसिडेंट सबको बुला के जो स्थानीय मुद्दा जो है, स्थानीय मुद्दे के साथ नेशनल मुद्दा दोनों कंपेल करके लोकसभा और असेंबली चुनाव में जो सबसे ज़्यादा इस समय में जो बेरोज़गार है, बेरोज़गार के साथ महंगाई है, करप्शन है। बीजेपी कर्नाटक में 40% था, अभी मध्य प्रदेश में 50% करप्शन है। अब किसी को भी मध्य प्रदेश में महाकाल का जो मंदिर में इन लोग ने 50% करप्शन किया है, तो ये तो 50% करप्शन सरकार, ये तो हर जगह बढ़ते जा रहे हैं। तो करप्शन को भी लेके और तमाम जो इन लोग ने वादा किया था, 6 दिन का वादा किया, 6 दिन अभी तक कहाँ है तो ढूंढ ढूंढ के तक गया। लोग पुराना दिन ही मांग रहे हैं, भैया तू वापस दे दो, पुराना दिन लौटा दो। और जो इन लोग ने जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा रखा था, इनको नारा चेंज करना, बेटी जलाओ बुलडोजर चलाओ। अच्छा, ये नया नारा इनको चेंज करना चाहिए इनको। और सुप्रिया जी ने तो कहा कि बेटी बचाओ और ब्रजभूषण को बचाओ। नहीं, देखो हर बार इन लोग ने नारा, नाम ओनली उनके नाम के वास्ते इन लोग ने उसको प्रचार किया, उसको तमाम उसको कमेटी में पैसे रखे, उस पैसे को भी खुद का एडवर्टाइज, एक इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, खुद का एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया। जो किस तरीके के उसको दुनिया में इन लोग ने डंका बचा के बात बोली, उस तरीके का कोई सुरक्षित नहीं है इस समय में। जो देश का सम्मान मान बढ़ाया, जो ओलंपिक में जो मेडल जीत के आया, देश का नाम ऊंचे तक लेके गए, ऐसे लोगों को 1-1 महीने 2-2 महीने तो सुनवाई नहीं हो रहा है, तो आम जनता का स्थिति क्लीन चिट मिल गई है ब्रजभूषण को, साफ तौर पर बता रहे हैं। अब तो वो रैलियां कर रहे हैं, केसरगंज जा रहे हैं, तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। देखिए, पहले एफआईआर होगा, इसलिए इस देश में 2 कानून हैं। अपोजिशन लीडर के लिए ये कानून है, सारे बीजेपी नेता के लिए एक कानून है। वहाँ जो इस देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र, इस देश का जो पहचान है, ये लोकतंत्र से इस देश को पहचान है, उस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं इन लोग ने ख़त्म करने में लगा है। तो और ये सरकार का क्लियर इनका ये है ना, ये तानाशाही, जो मन में आएगा मनमानी करना, हर लेवल पे आप कोई भी आप व्यक्ति को कोई भी राज्य में आप रोज़ अखबार निकाल के देखेगा, वहाँ कहीं अत्याचार होगा, नहीं तो किसी का मर्डर हो जाएगा, ना किसी के साथ बड़ा करप्शन हो जाएगा। तो अपने 10 लोगों को बचाने के लिए सरकार एक्सटेंड किसी लेवल तक जा रहा है, बट ये लोगों को समझ में आ गया। तो अभी लोग भी विकल्प ढूंढ रहा है, जो विकल्प है कांग्रेस पार्टी। सत्ता पक्ष तो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस का तो काम ही है हर मुद्दे को राजनीति में तब्दील कर देना। देखिए, आज तक इन लोग ने किया क्या है, 9 साल, ये 9 साल बेमिसाल डंका बजा रहे हैं वो अपने। डंका बजाने के अलावा इन लोग के पास कुछ नहीं है। 4 ही जानते हैं इन लोग ने, एक झूठ बोलना, एक सेल करना, एक नाम बदलना, और इसके अलावा इन लोग ने किया क्या है। इस छोड़ के आप किसी देश का युवा, बेरोजगार युवा नौकरी मांगेगा, वो पाकिस्तान का नाम पे बात करेगा।
कोई महंगाई को लेके, एक कोई बहन ने सिलेंडर को लेके बात करेगा, उसको हिजाब के बारे में बोलेगा, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो कर्नाटक का चुनाव में आप देख रहे हैं, बजरंग बली तक नहीं छोड़ा, तो फिर आखिरी में क्या हुआ? भगवान तक इन लोग ने नहीं छोड़ता है। मीन्स इनको, मेरे को लगता है ये लोग आज तक इस देश को समझ नहीं पाया, और इस देश का समस्या क्या है, इस देश कैसा चलता है, इस देश छोटे छोटे बिजनेस इन लोगों और किसान, तमाम ये ऐसे वर्ग लोग हैं सारे जो अपने अपने जो काम कर, वो सारे को ख़त्म करने के में इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा, सारे ख़त्म कर दिए। बट नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो और जेपी नड्डा हो, सुबह एक आएगा झूठ बोलेगा, शाम में आएगा एक झूठ बोलेगा, रात में, और इनका व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वो झूठ को सच बनाने में लगा रहता है, इनका झूठ मलविया और इनका हालात तो राजस्थान के भी खराब दिखते रहते हैं। अच्छा, संबित पात्रा को आपने क्या कहा? ये विवादित टिप्पणी बहुत सोच कर बोलिए श्रीनिवास जी। नहीं, ये देश का जनता बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और उनका काम क्या है? शाम में आके जहर फेंकने के अलावा कुछ करेगा क्या? तो ये देश मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इस देश को समझ नहीं पाया इन लोग ने। कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, रोजगार पे तो बात नहीं हो रही, लेकिन राशन दिया जा रहा है। राशन किसको मिला है वो भी तो बता दे इन लोग ने। तो स्मृति ईरानी बोला था इस देश का आबादी कितना है, 120-130 करोड़ है। इन लोग ने बोला था 400 करोड़ लोगों को, फैमिली को, हमने परिवार को राशन दिया करके बोले। तो इधर तो झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है, इनके पास कोई सोच नहीं है। ऐसे वर्ग लोगों को कुछ ना कुछ इनको एक बता दे। कोई इन लोग ने बोला था हवाई चप्पल में जाने वाला हवाई जहाज में जाएगा। हवाई जहाज प्राइस आप देखा है? आप निकाल के देखिए, बेंगलोर का अभी 20,000 से 30,000 टिकट है। तो कह रहे हैं आम जनता के लिए बोला था ना, कह रहे हैं विपक्ष को यही तकलीफ है कि आम जनता की भलाई ना होने पाए। देखिए, आज तक अपने 10 लोगों को छोड़ के जो अपने लोग 10 लोग हैं उनको कर्जा माफ़ करेगा। किसान का कर्जा माफ़ करने का इनके पास नहीं है। इनको 1,000 डाल दो, उस पर कुछ करा दो। ये इस तरीके का इनका सोच है, कोई विजन ही नहीं है। इस देश को विजनरी लीडर एक ही है, वो राहुल गांधी है। अच्छा, तो क्या विजन है? किन मुद्दों को रखकर कांग्रेस को वोट करना चाहिए जनता को? देखिए, राहुल जी ने 12 फरवरी को बताया था कोरोना सबसे पहले ये बहुत बड़े महामारी आने वाला है, तो सरकार सुनने को तैयार नहीं था। उसको भी टिप्पणी की है। जानलेवा नोटबंदी लेके आया, तब भी राहुल जी ने बोला ये जानलेवा नोटबंदी से जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो इस देश खड़ा हुआ है, उसको आप लोग ने ख़त्म कर रहा है करके बोला। गब्बर सिंह टैक्स लेके आए। मीन्स इनका जो भी नीति है, एक भी इस देश का हित के कोई नहीं है। अभी 2000 नोट इन लोग ने क्या बोला? 2000 नोट लेके आते, जाली नोट बंद हो जाएगा, जो काला धन वापस आएगा। तो कहाँ गया अभी वो? 2000 नोट खुद ही बंद कर दिया। उसको कितना इन्वेस्ट हुआ, अभी कितना लॉस हुआ, क्यों बंद करना चाहिए था? इनको कोई विजन ही नहीं है। अपने अपने बस इनको सत्ता में बैठना है। धर्म का जो नशा बांट रहा है देश में, जो अफीम धर्म के नाम पे, ये बंद करना चाहिए। इस देश का युवा को नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए क्या है, कितने 150 कंट्री में घूम के आया, कितने इन्वेस्टर आया देश में, कितने नौकरी यहाँ क्रिएट हुआ। इनका स्किल इंडिया क्या, वो किल इंडिया है, उसका भी नाम बदलना चाहिए। स्किल इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा माफिया चला पूरा देश में। किसी युवा को कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, बिल तो ले लिया सारे। बताओ ना, कितने युवा को ट्रेनिंग दिया, कितने लोगों एक बड़ी बात कही श्रीनिवास जी ने कि स्किल इंडिया जो बड़े बड़े दावे करके आया था कि तमाम लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, वो स्किल इंडिया नहीं बल्कि किल इंडिया है, क्योंकि तमाम लोग किल इंडिया साफ तौर 100% आप रेट देखना, कितने युवा जो बेरोजगार युवा सुसाइड किया देश में, तो सुन के आप आश्चर्य हो जाएगा। क्यों? तो पहले हम सुनते कोई किसान ने आत्महत्या किया है, बेरोजगार युवा 25 साल 30 साल का नौजवान सुसाइड कर रहा है ना। तो ये सरकार, युवा तो आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर भारत चाहिए, रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला चाहिए। कि मोदी जी ये भी बोला था, गड्ढर पे पाइप लगा के आप लोग ने गैस निकालो, पकौड़ा तलने के लिए बोला था। हाँ, इस तरीके का वो लोग ने बहुत सलाह दिया देश को। तो वो कोई काम पे आने वाला नहीं है।
तो नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में बर्लिन में जाके जो प्रियंका चोपड़ा के साथ सेल्फी लिया है, वो मोबाइल वो कांग्रेस ही दिया था। कांग्रेस ने क्या दिया बोलते हैं ना, जो वो मोबाइल कांग्रेस ने राजीव गांधी जी ने लाया था, जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाए। इन लोगों का क्या योगदान है बताए, एक तो बताए इनका क्या कह रहे है। हैं सिलेंडर दिया है उज्ज्वला योजना के तहत। सारे उज्ज्वला का जो सिलेंडर है अभी खबाड़ में डाला है, तो ये गुजड़ी बोलते हैं ना, स्क्रैप में। क्यों 1100 कौन दे के उसको फिल करेगा, आप बताओ ना। एक सिलेंडर फिल करने के लिए 1100 कहाँ से लाएगा वो लोग, उसका तनख्वाह कितना है। कह रहे हैं आमदनी तो दोगुनी हो गई है 2022 के बाद से ही, और खास तौर पर किसानों के खातों में 6-6 हज़ार तो जा ही रहे हैं। बीजेपी है तो महंगाई है, नरेंद्र मोदी है तो बेरोजगार है, बीजेपी है तो करप्शन है, हर लेवल पे नफरत हिंसा। राहुल जी यही तो बात बोले, जो कश्मीर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो जो मकसद लेके जो चला ना पूरा देश में, जो कर्नाटक में जो राहुल जी कौन से विधानसभा गए, सारे विधानसभा जीता है। लाखों लोग मिले राहुल जी को, अपने बात रखे, वही गारंटी इसमें लाया। जो कर्नाटक का जो युवा जो चाहता था, महिला चाहते थे, जो गरीब मजदूर चाहते थे, वही गारंटी में आया, उसी को इम्प्लीमेंट करने का काम किया कांग्रेस। तो आपको लग रहा है कि 24 में साफ तौर पर इस बार जीत होने वाली है? 100% देश का जनता बदलाव चाह रहे है। वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, वो विजनरी लीडर है राहुल गांधी है। तो साफ तौर पर ये थे हमारे साथ श्रीनिवास जी, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 24 में बीजेपी की हार होने वाली है, और इस बार जो है तमाम जनता को, खास तौर पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दे को ध्यान में रखकर इस बार कांग्रेस विजय भवा करने वाली है। हालांकि देखना ये दिलचस्प होगा कि 24 में इस बार जनता किसको वोट करती है, और जनता किस बार वोट की चोट से क्या सरकार को हरा पाएगी या नहीं, साफ तौर पर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।